डियर आईसीएसई स्टूडेंट 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन केमिस्ट्री के पेपर को लेकर मैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं। और ये एमसीक्यूज इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पीवाईक्यूज के हिसाब से पिछले 10 सालों में कम से कम 2 से 3 बार पूछे गए हैं। जैसे कि इसको पूछता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल एट एनी गैस, किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम बताइए एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो ये 22.4 लीटर होगा। अब इसी तरह से आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल, मोल्स को कम कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। और एनी गैस मतलब ऑक्सीजन गैस ले लिया गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर मास पूछा जा रहा है और ऑक्सीजन गैस का। तो ये ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा, 16 ग्राम होगा, क्योंकि जो मोलिकुलर मास होता है ऑक्सीजन गैस का 32 ग्राम पर मोल होता है, लेकिन यहाँ पर 32 ग्राम पर मोल है और यहाँ पर आपको लिया गया है 0.5 मोल्स। तो यहाँ पर मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.5 से 32 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 ग्राम ही आएगा, इसलिए 16 ग्राम हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। कहता है कि हाउ मेनी मोलकुल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। ये एवोगाड्रो नंबर है और ये बताता है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स प्रेजेंट होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है इसमें आयन है डिस्चार्ज होंगे और कैथोड से ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो मोल्टेन फॉर्म होगा उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण जो कैथोड है डिस्चार्ज किए जाएंगे, तो उसमें से सोडियम आयन निकलेंगे। चूँकि सोडियम आयन डिस्चार्ज होगा कैथोड रे से, तो यहाँ पर सीधे सीधे सोडियम आयन पर आप टिक कर देंगे। फिर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में आए गए हैं। और व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड मतलब वाटर को एसिडिफाइड किया गया तो ऑक्सीजन गैस का रिलीज होगा। और ये ऑक्सीजन गैस होता है जो कि एनोड के पास प्रोड्यूस होते हैं एट द एनोड। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर शुगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होता है आयन में और इन सॉल्यूशन में। फिर यहाँ पर आपके पास दिखलाया गया है कि एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में एक आयन को यूज करता है, तो किसे हम लोग यूज करेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग बहुत आसानी से यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 कहते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट्स है और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में यूज होता है जब ये आयन के रूप में डिजॉल्व होता है। तो विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान कैथोड है जो कि यूज होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है जो कि प्रोड्यूस होता है और ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान होगा। मेटलर्जी, मेटलर्जी किसको कहेंगे, तो यहाँ पर विच मेटल इज एक्सपेक्टेड बाय द थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस कौन सा मेटल होता है, थर्माइट प्रोसेस के द्वारा आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ पर है। और ये थर्माइट प्रोसेस से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन को और इसके ऑक्साइड से, और इसमें एल्युमिनियम को यूज किया जाता है
रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर बॉक्साइट है Al2O3 242O। ये एल्युमिनियम बॉक्साइट है, यही यूज होता है आपके ओर के रूप में। फिर विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। कोई भी ओर सल्फाइड है तो उसका रोस्टिंग करेंगे तो क्या प्रयोग प्रोड्यूस होगा। स्वाभाविक है, सल्फाइड ओर है तो सल्फ्यूरिक, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि रोस्टिंग सल्फाइड करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब कहता है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन के एक्सट्रैक्शन में एक रिड्यूसिंग एजेंट का भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से रखा गया, बनाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, जो कि ब्लास्ट फर्नेस होता है। पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर होगा और इसमें आपको एक्सट्रैक्शन आयरन करने के लिए पूरी तरह से आयरन के ओर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग यूज करेंगे, प्रवाहित करेंगे, इसमें फ्लो करेंगे। अब कौन सा मेटल है जो प्रिवेंट करता है रस्टिंग को। तो रस्टिंग को हम लोग गैल्वनाइजेशन से प्रिवेंट करते हैं, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कोट करेगा आयरन और स्टील को लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप देख लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो मीथेन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन माना जाता है, C6H4 वाला होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो प्रेजेंट होता है अल्कोहल में। तो OH फंक्शनल ग्रुप है। ये हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप ये प्रेजेंट होते हैं इसमें और इस तरह से ये किए जाते हैं। ये तो एक प्रॉब्लम आ रहा है, अब क्यों ये प्रॉब्लम आ गया, अब इसको देखना पड़ेगा। तो काफ़ी छोटा हो गया। क्यों ये फॉर्म